I can help you. I speak a little English. No, little English. No, no. I speak few English. A few, little, a little, the little. Let's see. Let's see the same thing we are going to do on this board. And the chapter is noun. Noun, the same we started. You studied completely on the same platform. Hello and welcome. This is Lakshya Coaching Classes and the English platform of the institution. So let's do some practice about it, about the chapter, about the topic we completed last time. So let's start. How the things is going to happen in the exam. पूरा चैप्टर एलैबोरेट किया था, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था, लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो हम कुछ एक एग्जांपल्स के थ्रू आज जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. मीन्स देयर इज अ सेट ऑफ सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ यू. सेट ऑफ सेंटेंसेस, कलेक्टिव नाउन, राइट? कलेक्टिव नाउन. तो ये जो सेट ऑफ सेंटेंसेस है इंग्लिश में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है नाउन से रिलेटेड, ये सेट इनकरेक्ट सेंटेंसेस का है. इनकरेक्ट मतलब सारे के सारे सेंटेंसेस गलत हैं. कहां से गलत है? यू ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आउट एंड आई विल डू द सेम थिंग विद यू. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? चलिए देखते हैं. लेट्स डिटेक्ट द एरर इन सेंटेंस फर्स्ट. द फर्स्ट सेंटेंस इज सिचुएशन इज गुड, वी स्टिल हैव फ्यू गुड कस्टमर्स. सिचुएशन इज गुड, वी स्टिल हैव फ्यू गुड कस्टमर्स. Seems correct, but it is not correct. Few. The error is here. यहाँ error है इस sentence में. Few नहीं आएगा. अब few नहीं आएगा तो क्या आएगा? और हमें कैसे पता लगेगा कि few नहीं आएगा? मैं बताता हूँ आपको कि इससे ये समझने के लिए हमें एक छोटी सी चीज समझने की जरूरत है कि few और few के जो substitutes हैं वो क्या है और इनका मतलब क्या होता है. फ्यू का जो सब्स्टिट्यूट है वो है अ फ्यू. द फ्यू भी होता है लेकिन दैट हैज अ डिफरेंट मीनिंग. वो आर्टिकल्स में जब हम करेंगे तब समझेंगे. फ्यू, अ फ्यू. और दूसरा होता है लिटिल, अ लिटिल. अब अगर आपको पिछले लेक्चर में काउंटेबल और अनकाउंटेबल का डिफरेंस पता है तो आप इन्हें इजीली कर सकते हैं, क्योंकि फ्यू, अ फ्यू इज यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल. लिटिल, अ लिटिल, अनकाउंटेबल. फ्यू, अ फ्यू विद काउंटेबल नाउन्स, लिटिल, अ लिटिल विद अनकाउंटेबल नाउन. लेकिन यहां चलो ये तो पता लग गया कि काउंटेबल के साथ फ्यू, अ फ्यू हमने लगा दिया, लिटिल, अ लिटिल अनकाउंटेबल के साथ लगा दिया. फ्यू और अ फ्यू में से क्या लगाएंगे? लिटिल और अ लिटिल में से क्या लगाएंगे? तो उसके लिए जैसा कि सेंटेंस में है द करेक्ट इज अ फ्यू. अब कैसे पता लगेगा अ फ्यू, कैसे पता लगेगा फ्यू? ये जानने के लिए सबसे पहले ये जान लें कि फ्यू का मतलब होता है कम, थोड़ा. अ फ्यू का मतलब भी कम, लिटिल का मतलब कम, अ लिटिल का मतलब भी कम ही होता है. लेकिन इन सभी कम में डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? फ्यू, fewer in number, little less in amount. ये अमाउंट में कम होना, वो नंबर में कम होना, यानी गिनती. तो ये काउंटेबल नाउन में जिनको काउंट किया जा सकता है उनमें संख्या का कम होना और इसमें मात्रा का कम होना लिटिल, अ लिटिल में किया जाता है. फ्यू और अ फ्यू को कैसे डिफरेंशिएट करें? अगर फ्यू और अ फ्यू समझ में आ जाता है, लिटिल और अ लिटिल अपने आप समझ में आ जाएगा. जैसे मैंने वीडियो शुरू करते ही सेंटेंसेस में बोला था कि आई कैन हेल्प यू, आई कैन स्पीक लिटिल इंग्लिश, अ लिटिल इंग्लिश, फ्यू इंग्लिश, अ फ्यू इंग्लिश, व्हाटएवर, विल क्लैरिफाई इट. फ्यू कौन सा कम होता है? फ्यू, फ्यू होता है निगेटिव कम होना. निगेटिव. और अ फ्यू होता है पॉजिटिव. अभी नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सीन है? नेगेटिव पॉजिटिव का सीन है कि मान लो मैंने किसी फ्रेंड को कहा कि ब्रिंग मी cup of tea, bring me a cup of tea. He went to the kitchen and he returned and said,
that I'm sorry, I cannot make you a cup of tea because there is little milk in the fridge. There is little milk in the fridge. अगर हम few का example लें तो as soon as I entered the class and I returned from the class and said, I cannot take a lecture today, I cannot deliver a lecture today because there are few students in the classroom. Few students, यानी कम स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, इसलिए मैं आज लेक्चर नहीं ले सकता. मैंने अ फ्यू क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर अ फ्यू स्टूडेंट्स होते तो मैं लेक्चर ले लेता. फ्यू का मतलब है इतना कम कि कैन नॉट बी यूज्ड, यूज नहीं किया जा सकता, कोई फायदा ही नहीं है होने का. मतलब भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ही कम है, इससे अच्छा हम लेक्चर ना ही लें. और अ फ्यू मतलब हाँ मैं लेक्चर ले सकता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो भी कम है ये भी कम है, लेकिन वो इतने कम है कि कोई काम के नहीं है, यूज नहीं किया जा सकता. अ फ्यू मतलब इतने कम कि दैट इट इज यूजफुल इन अ पॉजिटिव मैनर. तो अ फ्यू पॉजिटिव के लिए, फ्यू नेगेटिव के लिए. और इस सेंटेंस के रेफरेंस में इसे देखें तो सिचुएशन इज गुड, वी स्टिल हैव अ फ्यू गुड कस्टमर्स. हमारे पास अभी भी कुछ एक कम है लेकिन कुछ हैं अच्छे कस्टमर्स, तो सिचुएशन जो है अच्छी है. अगर हम इसमें फ्यू कहते हैं, फ्यू गुड कस्टमर्स मतलब इतने कम हैं कि सिचुएशन अच्छी नहीं कही जा सकती अगर फ्यू कस्टमर्स हैं. तो दोनों ही लेस इन नंबर यानी फ्यूर इन नंबर्स है, बट सिचुएशन इज गुड, वी स्टिल हैव फ्यू गुड कस्टमर्स इज इनकरेक्ट. अगर फ्यू गुड कस्टमर्स होते तो सिचुएशन अच्छी नहीं होती. ठीक है, सिचुएशन अच्छी कब है? जब अ फ्यू गुड कस्टमर्स है. इन द सेम सेंस, आई एम वेरी सैड, आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स. मैं बहुत उदास हूं, मेरे जो है वो बहुत ही कम अच्छे फ्रेंड्स हैं. आई एम वेरी सैड, आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स. तो ऑब्वियसली फ्यू गुड फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि यहां पर फ्यू ही आएगा. अ फ्यू होता आई एम वेरी सैड, आई हैव अ फ्यू गुड फ्रेंड्स. अ फ्यू गुड फ्रेंड्स मतलब अगर कुछ अच्छे फ्रेंड होते तो सैड होने की जरूरत ही नहीं थी. आई कुड बी हैप्पी, मैं हैप्पी हो सकता था कि कुछ हैं मेरे फ्रेंड अच्छे हैं, थोड़े हैं लेकिन अच्छे हैं, और उनकी नंबर जो है उनकी जो संख्या है वो यूजफुल है मेरे लिए. तो आई एम वेरी सैड, आई हैव फ्यू गुड फ्रेंड्स, दिस इज करेक्ट सेंटेंस. अगर यहाँ अ फ्यू होता तो वो क्या होता? इनकरेक्ट होता. क्लियर? फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल. हाँ, उसी सेंटेंस की हम बात करते हैं कि मैंने कहा आई कैन हेल्प यू, आई कैन स्पीक अ लिटिल इंग्लिश इज करेक्ट सेंटेंस. आई कैन help you, I can help you, I can speak a little English. और अगर मुझे little English आती होती तो मैं help नहीं कर सकता था. तो I'm sorry, I cannot help you because I can speak little English. तो little English मैं help नहीं कर सकता क्योंकि मेरे English अगर जो आती है जितनी की आती है वो ना आने के बराबर ही है. और अगर मुझे a little नहीं थोड़ी बहुत English आती है, इतनी English आती है कि मैं तुम्हारी help तो कर ही सकता हूँ, तो क्या होगा कि I can help you positively. Here the sense is positive कि I can help you, I can speak a little English, a little English. Okay? और अगर नेगेटिव सेंस होती कि मुझे इंग्लिश बहुत कम आती, इतनी कम आती कि मैं हेल्प नहीं कर सकता आपकी, यूजफुल नहीं है, तो I cannot help you, I can speak little English. That was the correct sentence and this was the confusion. I hope I have cleared it. Third sentence is a stock of lectures. Stock of lectures, I told you, set of sentences, set of 11 sentences, and let me add something more, set of 11 incorrect sentences. ये 11 incorrect sentences का set है. क्या बताता है ये आपको? Set of incorrect sentences मतलब collective noun. कलेक्टिव नाउन को अगर आपने स्टडी किया है, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इसके 3 से 4 सेंटेंसेस को सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें जो एरर है वो कलेक्टिव नाउन की एरर की गई है. और इस सेंटेंस में भी यही है कि वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ ग्रुप ऑफ लायर्स. जिन स्टूडेंट्स ने स्टडी किया है वो तो समझ गए होंगे कि ग्रुप ऑफ लायर्स, ग्रुप ऑफ लायर्स, ग्रुप ऑफ लायर्स नहीं होता एक्चुअली, वो होता है पैक ऑफ लायर्स. तो वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद अ पैक ऑफ लायर्स. हमें
झूठे लोगों के ग्रुप के साथ, झूठे लोगों के झुंड के साथ, झूठे लोगों के दस्ते के साथ हमें किसी भी तरह की इंटीमेसी डेवलप नहीं करनी चाहिए, उनके साथ किसी तरह का मेलजोल नहीं बढ़ाना चाहिए। तो पैक ऑफ लायर इज द करेक्ट टर्म टू बी यूज्ड हियर, और ग्रुप ऑफ लायर्स इज इनकरेक्ट। अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, हियर द सेम collective noun, stock of lectures. Try to think what can be replaced here. क्या किसे replace करेगा ये, कि on this topic will be fruitful to the students. A stock of lectures, and trust me, a stock of lecture is incorrect. A course of lecture on this topic means noun. A course of lectures on this topic will be fruitful to the students. You will take the continuous lectures, and trust me, lectures will be fruitful. A stock of lecture, a course of lectures. Lectures का stock नहीं होता है, lectures का course होता है. Course, study and course. Remember, a course of lectures on this topic will be fruitful. तो stock की जगह course of lectures. Clear? So here mistakes made in these sentences are concerned to noun and are due to the noun. नाउन की वजह से मिस्टेक्स हैं इसमें, और नाउन से कंसर्न है, नाउन की समझ ना होने की वजह से होगी, या नाउन के अंदर ही मिस्टेक होगी, भी इनकरेक्ट नाउन को इसमें यूज किया गया होगा, something like that. It is difficult for me to carry such a heavy pile of grain on the head. The next sentence is, it is difficult for me, मेरे लिए। let me tell you one more thing. स्टॉक कहाँ यूज किया जाएगा, क्योंकि स्टॉक ही क्यों यूज किया गया इसमें, स्टॉक कहाँ यूज किया जाएगा, तो स्टॉक किया जाता है वस्तुओं का स्टॉक, यानी सीमेंट का स्टॉक, ग्रेन का स्टॉक, यानी जो स्टॉक समझ गए हो आप। हम यूजुअली अपनी जनरल लैंग्वेज में भी स्टॉक का ही यूज करते हैं चीज़ों का भंडारण करने के लिए, चीज़ों को पहले से इकट्ठा रखने के लिए, तो वो भी कलेक्टिव नाउन ही है, लेकिन लेक्चर्स का स्टॉक नहीं किया जाता है गाइज। लेक्चर्स का कोर्स होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन ऑन द हेड। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी such a heavy pile of grain on the head. Seems correct, but if you read it one more time, it is difficult for me to carry such a heavy pile of grain. Pile होता है ढेर, grain का ढेर सिर पर ले जाना यानी कैरी करना बहुत मुश्किल है। गाइज ये ढेर को कोई सिर पर ले जाने की बात ही क्यों करेगा, क्योंकि इट्स इनसेन, यू नो। इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी पाइल। एक्चुअली पाइल नहीं होगा, वो होगा शीफ, शीफ ऑफ ग्रेन। शीफ ऑफ ग्रेन, शीफ होता है मतलब ग्रेन का एक बंडल। कौन से ग्रेन का? ये ग्रेन वो निकालने के बाद जो गेहूं बोरियों में भरी जाती है उसकी बात नहीं हो रही है। ये गेहूं जो उगी हुई है उसके ऊपर बालियां लगी हुई है, और वो हम बालियां यानी पौधे के साथ ही तोड़ करके एक उसका बंडल बना लें, दैट इज कॉल्ड शीफ। वो शीफ एक बंडल छोटा भी हो सकता है, वो बहुत बड़ा बंडल भी हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड शीफ। तो इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी शीफ ऑफ ग्रेन ऑन द हेड। इतना बड़ा शीफ ऑफ ग्रेन सिर के ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल होगा। एंड फॉर द बागड़ स्टूडेंट्स आई कैन टेल बरोटा, दिस इज कॉल्ड शीफ। तो वो शीफ ही होता है गाइस। अ शॉल ऑफ वॉल्व्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स। अ शॉल ऑफ वॉल्व्स, वॉल्व्स, isn't it something? This is the plural of wolf. A shoal of wolves attacked the travelers. It is correct. Do not get confused here. I just told you for an additional information, nothing else. A shoal of wolves attacked the travelers. A shoal of wolves, guys. Shoal of wolves नहीं होता है, वो pack of wolves होता है। Dogs का और wolves का और hounds का pack होता है, shoal fish का होता है guys। shoal जो है वो फिशेज होंगी ना बहुत सारी। आई डोंट नो, इट इज फिश, द प्लूरल ऑफ फिश, आई थिंक फिशेज और फिश, यू जस्ट कंफर्म इट, बट शॉल ऑफ फिशेज होता है, शॉल ऑफ वॉल्व्स नहीं होता, वॉल्व्स का पैक होता है। तो अ पैक ऑफ वॉल्व्स अटैक्ड द ट्रैवलर्स। द पुलिस वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। द पुलिस वॉज trying to control the crowd. Let me give you a hint
that here a collective noun mistake has been made, and there is one more mistake also that happened due to noun. The police was trying, police. Correct? I think it is correct because there is no other spelling of police, and policies नहीं हो सकता है guys. तो पुलिस अपने आप में क्या है? प्लूरल है. क्या है? प्लूरल है. तो जब पुलिस प्लूरल है तो why have we used was here? हमने was क्यों यूज किया है? So here must be were. Okay, the police were. One mistake is here. The police were trying to control the crowd. Trying to control the crowd. Guys, crowd अगर कहीं पर है, it means it is peaceful. I discussed the same thing in the last lecture also कि ये crowd भीड़ का होना कोई खतरनाक चीज नहीं है, कोई डेंजरस नहीं है. भीड़ इज क्राउड इज जस्ट अ जनरल गैदरिंग ऑफ पीपल. सामान्यतः जो लोगों की गैदरिंग होती है वो भीड़ होती है. एक्चुअली जो अगर भीड़ दंगे में चेंज हो जाती है, अगर वो उपद्रव में चेंज हो जाती है, दे इफ दे मेक एनी टर्मोइल, तो ये क्राउड ना रह करके क्या बन जाती है? वो मॉब बन जाती है. और मॉब को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पुलिस की जरूरत पड़ती है. जनरल सेंस है कि अगर पुलिस ट्राई कर रही थी कंट्रोल करने की, तो ऑब्वियसली वो मॉब को कंट्रोल करने की ट्राई कर रही होगी, क्योंकि भीड़ जब मेले लगते हैं तो वो जो वहाँ भीड़ होती है वहाँ पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि वो तभी कोशिश करेगी जब वो मॉब बन जाएगी. ठीक है. वाइज इज बेटर, या वो मॉब बनने वाली होगी, सॉरी. वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ. वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ. वाइज, isn't it an adjective? He's a wise man. और एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है क्या? Probably not. So what is the replacement of this word? Wise is better than strength. Strength. तो एडजेक्टिव को नाउन बनाना सीखा आपने? पढ़ा? नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए. एडजेक्टिव को कैसे नाउन में कन्वर्ट किया जाता है, अगर ये पढ़ लेंगे तो इस तरह की मिस्टेक्स आप नहीं करेंगे, क्योंकि दे ask such type of questions, they give such type of tricky questions in exam. So wise is better than. Wise का noun जो form होता है actually guys, वो होता है wisdom. क्या? Wisdom. So wisdom is better than strength. Wise नहीं, wisdom. ज्ञान जो है वो ताकत से better होता है. तो wisdom इसकी जो noun form है is better than strength. This is the mistake in this sentence. And the next sentence is, he treats the servants with great kind. He treats the servants with great kind. सही तो है? Great kind के साथ, great kind के साथ, great kind के साथ, kindness के साथ, great kindness. This is the noun form here. Kind is an adjective. He treats the servants with great kindness. Okay. The loss of the purse was reported to the teacher. इसे loss मत पढ़िएगा क्योंकि ये loss है ही नहीं. Okay. So the loss of the purse was reported to the teacher. Loss of the purse. पर्स का खो जाना, obviously खो जाने की बात हो रही होगी और टीचर को रिपोर्ट कर दिया गया था. तो the lose, the noun form of lose is loss. The loss, guys मैथ्स में पढ़ते होंगे प्रॉफिट ऑफ एंड लॉस. प्रॉफिट और लॉस की बात होती है, प्रॉफिट और लूज की बात नहीं होती है. तो द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर. लॉस ऑफ द पर्स. गॉट इट? द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज स्टेडली इंक्रीजिंग. द अमाउंट ऑफ accidents is steadily increasing. Accidents की अमाउंट जो है वो बढ़ रही है. ठीक नहीं है क्या? एक्सीडेंट की अमाउंट, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, मतलब एक्सीडेंट्स की जो अमाउंट है वो स्टेडली यानी लगातार स्थायी रूप से बढ़ रही है. तो द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स. जस्ट टेल मी, आई टोल्ड यू वन थिंग, वेदर यू स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर और हैव यू प्रैक्टिस्ड इट ऑन इट और नॉट. Those things were countable and uncountable noun, and here the same thing
is happening here, the same mistake is occurring here, कि अगर आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस पता है तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. मिस्टेक क्या है? द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स. गाइज, वेदर देर इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, कोई नाउन है इस सेंटेंस में? है ना? एक्सीडेंट्स. एक्सीडेंट्स स्टेडिली तो एक एडवर्ब है, और इंक्रीजिंग एक वर्ब है, ये भी वर्ब है. मीन्स नाउन इज, देर इज वन वर्ड विच इज नाउन हेयर, एंड ऑब्वियसली मिस्टेक इसके इर्द गिर्द इसकी वजह से या इसी में मिलेगी. तो द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल? एक्सीडेंट्स इज काउंटेबल. आई थिंक एक्सीडेंट्स कैन बी काउंटेड. एक एक्सीडेंट, दो एक्सीडेंट. ओके, वी कैन नॉट से 10 किलो एक्सीडेंट, 15 किलो एक्सीडेंट. इट्स इनसेन. The amount of accidents is steadily increasing. तो जब accidents को count किया जा सकता है तो why amount is used for uncountable things, uncountable noun. The number of accidents. The number of accidents is steadily increasing. Now this is correct sentence कि accident के number increase हो रहे हैं, accident की amount increase नहीं हो रही है. So these were some of the mistakes which occurred, which were due to the lack of the knowledge of noun, countable noun, uncountable noun, and due to the noun or concerned to the noun. So I hope you have understood the things pretty well, because you will have to study countable and uncountable noun. You will have to study how to make a noun from an adjective, and you will have to study the collective noun. What are the proper words for particular nouns like pack of wolves, pack of hounds, pack of dogs, shoal of fish, and what is the proper name for dash of grain? So it will be sheaf of grain. Pile of grain correct है, ऐसा नहीं है कि incorrect है, but here in this sentence it is incorrect, क्योंकि it is difficult for me to carry such a heavy pile. कौन पाइल मतलब कोई पड़ा हुआ ढेर है ग्रेन का, वो सिर पे उठा करके रखेगा? कौन उठा करके रखेगा? नो वन डज दैट. So these were the sentences, and I hope you have got pretty good things, and I hope the lecture was intelligible. So see you in the next lecture. Bye bye. Please like and subscribe. If you think that you can get at least 1 mark in your coming exam, if you think, if this these sentences and if the things happened here speaks and they say that you can get 1 mark in the next exam, so please like and subscribe, and bye bye for the next lecture.